डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा, ये आपका काव्य खंड का दूसरा लेसन है। और तुलसीदास का ये धनुष भंग जो है, ये लेसन मैंने पढ़ा दिया है। आज मैं इसकी व्याख्या आपको बताऊँगी कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या है, हम आप पाठ का नाम डालेंगे, फिर लेखक का नाम डालेंगे, उसके बाद उनकी रचना डालेंगे, उसके बाद संकेत डालेंगे। संकेत मैंने डाल दिया, देखिए, उदित उदयगिरी डॉट डॉट डॉट, उसके बाद भ्रंग लिख दिया। मतलब शुरू के शब्द को और आखिरी के शब्द को मैंने लिखा है। उसके बाद मैंने प्रश्न संदर्भ डाला है। तो संदर्भ में क्या लिखते हैं, चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्य खंड के पाठ तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। आप देखिए, धनुष भंग क्या है, ये आपका मेन पॉइंट है। तो इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। तुलसीदास का भी नाम ब्लैक पेन से लिखेंगे, पद्यांश भी ब्लैक पेन से लिखेंगे, और काव्य खंड को ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। अब हम प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग का मतलब क्या हुआ कि जो पैराग्राफ है इसमें बताया क्या गया है, तो हम प्रसंग उसी को लिखते हैं। अब इसमें देखते हैं हम क्या लिखें। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में गुरु की आज्ञा पाकर जो है पाकर के श्री राम द्वारा धनुष भंग करने के लिए मंच से उठने आदि का जो है सुंदर वर्णन किया गया है। उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या चलिए देखते हैं। जो है यहाँ पे देखिए व्याख्या, ये देखिए लिखा हुआ है व्याख्या। तो व्याख्या में लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठे, तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो, जिसे देखकर संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे हों और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए हों। अर्थात जब श्री राम मंच से खड़े हुए तो उस समय जो स्वयंवर सभा में जो सभी उपस्थित जन हैं सभी हर्षित हो उठे, मतलब प्रसन्न हो उठे हैं। उसके बाद ये काव्य सौंदर्य इसका है। भाषा इनकी अवधि है, शैली प्रबंध और भी चित्रात्मक है, छंद दोहा है, रस श्रृंगार है, अलंकार रूपक अलंकार है। अब चलिए देखते हैं, इस पैराग्राफ को भी हम देख ले दे रहे हैं। ये चलिए, मैंने ये यहाँ से लिखा है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। ये वाला मैंने आपको करवाया है। अब इसी के आगे ये देखिए, ये यहाँ पे अगला है, ये देखिए अगला ये है। नृपः को रियासा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उल्लू को लुकाने, भये विशोक को कुमुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मागा। ये यहाँ तक मैंने जो है किया है। एक और है आपकी व्याख्या, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया है, पहले मैंने संकेत डाल दिया, नपह केरी जो डॉट 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 आयुष माघा। उसके बाद क्या है, मैंने प्रसंग लिखा। संदर्भ बेटा एक ही बार लिखा जाता है यदि एक ही रचना है, तो यदि अलग है तो फिर उसका संदर्भ आपको अलग लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्रसंग डाल दिया मैंने। तो प्रस्तुत पंक्ति में श्री राम द्वारा धनुष भंग से पहले गुरुओं और मुनियों से आज्ञा मांगने तथा राम की उदारता आदि का इसमें उनके चरित्र आदि का सुंदर वर्णन किया गया है। अब क्या है, अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो कवि कहते हैं कि जब श्री राम धनुष भंग करने के लिए अपने स्थान से उठकर जब रंगमंच पर आते हैं, तब वहाँ पर बैठे सभी राजाओं के मन से सीता जी को प्राप्त करने की इच्छा नष्ट हो गई। जब श्री राम जी उठ जाते हैं तो वहाँ पर जो दानव राक्षस जो भी देवता रहते हैं, जो सीता को प्राप्त करने की जिनमें इच्छा है, वो जब राम को उठता देखते हैं तो इच्छा उनकी समाप्त हो जाती है। अर्थात सभी मौन हो गए हैं। जो अपनी वीरता का बहुत बखान करते थे राजा लोग, अब वे सभी सकुचाने लगे हैं। ऐसा लगता है कि राम रूपी सूर्य को देखकर मुरझा गए और कपटी रूपी उल्लू जो हैं की तरह जो है छिप गए हैं। मतलब अब राम से वो नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। अब जो है
छिप रहे हैं उनसे। राम को देखते ही जो सभा में उपस्थित मुनिजन थे उनका शोक दूर हो गया तथा अब राम और सीता के संयोग की सारी बाधा समाप्त हो गई। श्री राम को देखकर सभी देवता, मुनि तथा समस्त जन फूल की वर्षा कर रहे हैं। इसके बाद श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना कर अन्य सभी मुनियों से धनुष भंग करने की अनुमति मांगते हैं। इस प्रकार बेटा ये भी आपका व्याख्या आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम व्याख्या कंप्लीट के बाद हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य है, मैंने इसमें लिखा है भाषा की अवधि है, गुण है माधुर्य, छंद दोहा, रस भक्ति और अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार और रूपक दोनों है। इस प्रकार बेटा ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग इस व्याख्या को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और जो भी और लिखाए गए हैं आप लोग सब लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।